इस वीडियो में हमारे किसान भाइयों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है, उससे जो हमारे किसान भाइयों को आर्थिक सहायता दी जाती है भारत सरकार की ओर से, उसको हमारे देश के कई किसान भाई हैं जो पाने में असमर्थ रह जाते हैं। जिससे पीछे उनका कारण ये बताया जाता है कि या तो जानकारी का अभाव या तो फिर ये भी हाल ही वर्षों में देखा जा रहा है कि देश की जो बैंकें हैं वो इनको इतनी आसानी से केसीसी बनाती नहीं है, यानी इनको कुछ ना कुछ बता के और इनको रिटर्न कर देती हैं, जिससे ये भारत सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक लाभ का पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के क्या मायने हैं, क्या लाभ हैं, और अगर बैंकिंग द्वारा इसे ना बनाया जाए तो हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता भाई यहाँ इसके लिए कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका केसीसी कार्ड अवश्य बनाया जाए। देखिए, इस वीडियो में आप सब कुछ जान जाएंगे कि केसीसी से संबंधित कोई भी जानकारी आपकी बचेगी नहीं। फिर भी हम आपको बता दें कि आप जानेंगे इसमें, जो पहली बात जानेंगे आप कि किसान के लिए क्रेडिट कार्ड क्यों ज़रूरी है, ये सबसे पहली बात होगी आपकी। दूसरी बात आप जानेंगे कि यदि बैंक आनाकानी करता है, मीन्स बैंक के पास हमारे किसान भाई जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमें केसीसी बनवाना है और बैंक के जो अफ़सर होते हैं, वो आनाकानी करते हैं कि कोई ना कोई कमी बता देते हैं, आपका पेपर नहीं ठीक है, आपको कुछ नहीं ठीक है, आपको नहीं मिल पाएगा। तब हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं उस विषय में? या फिर ये बोला जाता है केसीसी नहीं बनने पर किसान शिकायत कहाँ कर सकते हैं, हम ये भी जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए ऐसे कौन-कौन से दस्तावेज होते हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से हमारे किसान भाई केसीसी बनवा सकते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कौन बैंक इसको जारी करता है, यानी केसीसी को जारी करने वाली बैंकें कौन-कौन से हैं। इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कौन कर सकता है केसीसी के लिए आवेदन। आपको बता दूँ कि कुछ लोगों को पता है कि सिर्फ़ किसान ही इसको कर सकते हैं आवेदन, इसके लिए केसीसी के लिए। हम बता दें कि जो मत्स्य पालन यानी मछली पालन का उद्योग कर रहे हैं, मछली पालन का काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी अब केसीसी दिया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने पर कितना ब्याज लगता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हम जानेंगे जो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड है, उससे मिलने वाली क्या अन्य भी कोई सुविधाएँ हैं कि नहीं है, ये भी हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इसको कौन बनवा सकता है, ये हम पूरा सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं, आप हैं मेरे साथ और मैं हूँ दीपक मिश्रा। किसान के लिए क्रेडिट कार्ड क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी मदद से किसान बिना गारंटी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको पता है कि अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, तो आपके साथ एक गारंटर होना चाहिए जो दस्तखत करेगा, कहेगा कि अगर ये लोन नहीं चुकता कर पाते हैं, तो हम इसके एवज़ में उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे। लेकिन केसीसी का कार्ड है आपके पास, तो आपको 1,60,000 तक का ऋण जो है वो बैंक से बिना किसी भी गारंटर के मिल सकता है। उसके बाद क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड से अधिकतम कितने का लोन मिल सकता है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो केसीसी से, यानी किसान क्रेडिट कार्ड से आप मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद हम जानेंगे कि जो केसीसी है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके ज़रिए ना सिर्फ़ आसान शर्तों पर कर्ज़ मिलता मिलता है, बल्कि ब्याज में भी बड़ी छूट मिलती है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब प्रश्न उठता है, यदि बैंक आनाकानी करता है तो हमारे अन्नदाता भाई, किसान भाई क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर आप मान लीजिए बैंक में जाते हैं केसीसी बनवाने, और वहाँ का जो अफ़सर है, वो ऐसा कोई बहाना ढूँढने का प्रयास करता है कि उसे लग जाए कि आपके दस्तावेज में कोई कमी है और आप वापस चले जाएँ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उन्हें कार्ड बनवाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि बैंक केसीसी बनाने में आनाकानी कर रहे हैं, तो किसान को इस बात से परेशान होने की बिल्कुल
भी ज़रूरत नहीं है। ये आप जान लीजिए कि कोई भी किसान भाई को इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने एक सिस्टम रखा है कि अगर ऐसा कोई भी बैंक करती है, तो उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं रहती। तो देखिए, उसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। अब शिकायत का प्रोसीजर क्या होगा, कितने दिन में आप कर सकते हैं, ये जानते हैं। देखिए, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार उसने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं कि बैंकों को किसान के केसीसी आवेदन करने के 15 दिन के भीतर कार्ड जारी करना होगा। यानी जो आरबीआई है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी बैंकों का बैंक जो जिसका बैंकों पर अधिकार चलता है, बैंक आरबीआई के नियम को ही मानते हैं। तो आरबीआई का जो नियम है केसीसी के लिए कि बैंक को 15 दिन के अंदर किसी भी किसान को केसीसी क्या कर देना होगा, जारी कर देना होगा। ऐसा नियम में लिखा हुआ है। यदि 15 दिन के भीतर कार्ड जारी नहीं किया जाता है, तो आप बैंक के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि केसीसी नहीं बनने पर किसान शिकायत कैसे कर सकते हैं? ये तो हमने जान लिया कि 15 दिन के भीतर नहीं बनेगा तो हम शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अब कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही रोचक चीज़ होगी जानने के लिए। देखिए, किसानों को केसीसी बनवाने में परेशानी अगर हो रही है, तो बैंक के रवैये से परेशान ना हो, बल्कि इसको बनवाने के लिए बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि बैंकिंग लोकपाल क्या है और ये कहाँ मिलेगा? ये तो हमारे लिए की बहुत ही बड़ी प्रक्रिया। देखिए, बड़ी प्रक्रिया कुछ नहीं है, मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। आप या तो एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं cms.rbi.org.in। आपके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो आप उससे कह के कंप्लेन करवा सकते हैं। अगर ये भी नहीं है, तो सबसे आसान तरीका है कंप्लेन करने का कि 0120602519 पर आप फ़ोन करिए और अपनी शिकायत बताइए, अपना नाम बताइए, जिले का नाम बताइए, राज्य का नाम बताइए, किस बैंक से आपको दिक्कत हो रही है बताइए। ठीक ना? ये स्लैश करके जो नंबर लिखा है, मान लीजिए अगर ये नंबर नहीं लगता है, इस नंबर के बजाय आपको 0120 लगा के फिर यहाँ पे 155261 लगा देना है। और अगर आप फिर भी नहीं है तो आप अपने सारे दस्तावेज यहाँ पर मेल कर सकते हैं पीएम किसान ICT@government.in के पर आप जा कर के मेल कर सकते हैं अपनी समस्या को। आइए जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कौन-कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अगर ये सब जानकारियाँ आपके पास रहेंगी, तो आपको भविष्य में जागरूक रहेंगे आप और आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का आईडी प्रूफ जैसे वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक हो तो आप उसको लेकर जा सकते हैं और ये आपका एड्रेस प्रूफ के तहत मान लिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि कौन-कौन सी बैंक इसको जारी करती हैं। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से आप हासिल कर सकते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, आईडीबीआई बैंक है और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई बैंक से भी आप रुपए के सीसी जारी करता है। अब प्रश्न उठता है कौन करता है, कर सकता है इसके लिए आवेदन? क्या किसानों के अलावा भी कुछ लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बता दूं कि खेती किसानी तो जो कर रहा है ठीक ही है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो मछली पालन का काम कर रहा है, पशुपालन से जुड़ा है, ऐसे व्यक्तियों को भी वो आवेदन कर सकते हैं। केसीसी के लिए आवेदन की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो है 18 साल और जो अधिकतम सीमा है वो 75 साल निर्धारित की गई है। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 से 75 साल तक का है वो केसीसी के लिए आवेदन कर सकता है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मछली पालन का बिजनेस करता हो, चाहे पशुपालन करता हो। लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन होती है कि अगर आप मान लीजिए 18 से 60 हैं तो आपको कोई भी को एप्लीकेंट यानी आप समझ सकते हो गारंटर की जरूरत नहीं होगी 18 से 60 साल तक। लेकिन 60 साल से ऊपर यानी 60 से अगर 75 के हैं आप और उसके बाद जाते हैं आप बैंक के सीसी के थ्रू लोन लेने, तो आपको को एप्लीकेंट गारंटर की जरूरत होती है। ये बहुत ही बारीक पॉइंट है। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो, वाक्यों में आपको लग रहा है कि नहीं आप कुछ सीखने को मिल रहा है और
हमें ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहें जिससे हमारा जीवन आसान बनता रहे, हमें कहीं भागना ना पड़े। तो आगे समझ ही गए होंगे आप कि आप एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जो बेल है उसको दबा लीजिए जिससे कि आपको सूचनाएँ मिलती रहें और लाइक भी करते रहिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी ही जानकारियों को सर्च करके आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। अगला जो पॉइंट है वो है किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने पर ब्याज कितना पड़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। देखिए केसीसी के तहत अगर आप 3 लाख रुपए तक का कर्ज लेते हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ 7% ब्याज मिलता है। मीन्स यदि आप 3 लाख रुपए तक का कर्ज लेते हैं तो आपको केवल और केवल 7% का मतलब होता है कि 7% आपको ब्याज देना पड़ेगा। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा किसान है जिसने टाइम पर जो बैंक के लोन टाइम बताया था उस समय पर इस ब्याज को अपने लोन को अपने रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया बैंक को। सरकार ने एक सुविधा और रखी है कि 7% में आपका 3% क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। अगर टाइम पे आप चुकता करते हैं आपको केवल और केवल 4% ही जो ब्याज है वो आपको देना होगा बैंक को। देखिए अगला जो पॉइंट है किसान क्रेडिट कार्ड से मिलने वाली अन्य सुविधाएं या लाभ क्या क्या हैं ये थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ लोगों को पता है केसीसी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अगर हम इसको बनवा लेंगे तो लोन के ही काम आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसके और भी कई फायदे हैं। जो पहला फायदा है वो है केसीसी खाते में लोन पर बचत बैंक की दर से ब्याज दिया जाता है। पहला पॉइंट है। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की तो केसीसी कार्ड धारकों के लिए मुफ्त एटीएम सह डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, यानी एटीएम जो होता है उसकी कोई फीस नहीं पड़ती, वो मुफ्त होता है इन लोगों के लिए। जैसे और लोगों का एटीएम का कुछ चार्ज काटा जाता है, ये इनके लिए बिल्कुल मुफ्त होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसानों के लिए। उसके बाद है भारतीय स्टेट बैंक किसान कार्ड नाम से डेबिट एटीएम कार्ड देता है। केसीसी के लोन पर फसल बीमा की कवरेज मिलती है, यानी अगर आप केसीसी पर लोन लेते हैं तो आपका जो फसल का बीमा मोदी गवर्नमेंट ने चालू किया था उस पर भी आपको कवरेज दिया जाता है। कवरेज का मतलब होता है कि फसल बीमा दिया जाएगा। पहले साल के लिए लोन की मात्रा कृषि लागत फसल के बाद खर्च और जमीन की लागत के आधार पर तय की जाती है। अब बात करते हैं कौन कौन बनवा सकता है केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। ये एकदम ब्रीफ में होगा। देखिए ऐसे लोग जो ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं केसीसी के तहत आता हूँ कि नहीं आता हूँ, इस पॉइंट को देखने के बाद उनको पता चल जाएगा कि आज तक की डेट में ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जो केसीसी का लाभ ले सकते हैं, जिनके दिमाग में है कि सिर्फ किसान ही ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, व्यक्तिगत खेती यानी ऐसे व्यक्ति जो खुद से खेती कर रहे हैं या संयुक्त कृषि कर रहे किसान, इसके लिए पात्र माने जाते हैं। इसके अलावा और कौन-कौन, जैसे कि आप देख सकते हैं पट्टेदार, बटाईदार, किसान और स्वयं सहायता समूह भी इसके लाभ को ले सकते हैं। बता दें कि केसीसी सिर्फ खेती किसानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पशुपालन करने वाले, मछली पालन करने वाले के लिए भी इस योजना के तहत कितना लाभ मिलता है, 2 लाख रुपए तक का कर्ज मिलता है। लेकिन जो किसान है उनको कितने तक का मिल रहा था, 3 लाख रुपए तक का। लेकिन आप पशुपालन या मछली पालन कर रहे हैं आपको 2 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं खेती किसानी, मछली पालन और पशुपालन से जुड़े कोई भी व्यक्ति भले ही वह किसी और की जमीन पर खेती कर रहा हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसे इससे जुड़ा है लेकिन वो खुद की जमीन पर खेती नहीं कर रहा है ना, मान लीजिए वो खुद की जमीन पर मछली पालन नहीं कर रहा है, पशुपालन नहीं कर रहा है, फिर भी वह इसका लाभ ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ केसीसी से संबंधित आपकी सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। आपके मन में अगर अब कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं, हालांकि ऐसा कोई डाउट होगा नहीं। फिर भी एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि अगर किसी को कोई भी केसीसी से संबंधित दिक्कत होती है तो वो इस नंबर पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, 012060252109। अगर इस पे फ़ोन नहीं लगता है तो आपको लगाना है
0120155261 इस पे फ़ोन करके आप अपनी पूरी डिटेल उनको दीजिए और आपका जो केसीसी के तहत लोन बनता है वो पक्का आपको दिया जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू।